8 जून साल 2023 एक लड़का अपनी माँ को छोड़ के चंडीगढ़ जाता है। और जब 3 दिनों के बाद वो चंडीगढ़ से वापस आता है तो अपने घर के भीतर अपने जिगरी दोस्त को बड़ा ही उदास पाता है। और जब उसे उदास पाता है तो ये भी लड़का बेचैन सा हो जाता है। बाकी जैसे ही कुछ समय गुजरता है, एक की बड़ी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है और एक लोग हमेशा के लिए शायद जेल के सलाखों के पीछे चला जाता है। आखिर ये क्या मामला होता है? तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हुई, बेहद हैरान कर देने वाली और बेहद रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को सचेत करना। और इन घटनाओं से तमाम सीख मिलती, जिससे कि हमारे जो जीवन में कठिनाइयां चल रही हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, उनको देखते हुए कुछ ना कुछ सीख देके तो ये घटनाएं, ये कहानियां चली ही जाती। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल चंडीगढ़ में रहने वाले प्रकाश आहूजा जो है वो एयरपोर्ट में जोधपुर में नौकरी करते हैं। जिनकी पत्नी का नाम रति होता है। रति की उम्र लगभग 35 साल होती है। यही जो प्रकाश आहूजा है उनकी उम्र लगभग 50 साल होती है। इनका एक बेटा करण, जिसकी उम्र 22 साल होती है। आप लोगों को यह लग रहा होगा कि पत्नी अगर जो 35 साल की है तो बेटा कैसे 22 साल का? तो जो प्रकाश आहूजा है इनकी ये रति दूसरी पत्नी रहती है, क्योंकि पहली पत्नी जब आती और जैसे ही ये करण 2 से 3 साल का रहता है, किसी बीमारी के चलते प्रकाश आहूजा की पहली पत्नी की मौत हो जाती है। इसके बाद प्रकाश आहूजा रति से दूसरा विवाह करते हैं। रति जब प्रकाश आहूजा की दूसरी पत्नी बन के आती है तो ना सिर्फ वो प्रकाश आहूजा को प्यार देती है, बल्कि करण को भी अपने बेटे की तरह अपनी छाती से लगा के पालती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, समय गुजरता है और ये करण नाम का लड़का 22 साल का हो जाता है। अपने ही इलाके से वो पढ़ाई कर रहा होता है, पढ़ने लिखने में बेहद तेज था। अक्सर वो एंट्रेंस के लिए फॉर्म भरता और इसके लिए वो बार बार परीक्षा भी देता कि अपने पिता की तरह वो भी किसी विभाग में एक अच्छा अफसर बन सके, एक अच्छा अधिकारी बन सके। अभी जो करण है ये अपने ही इलाके से ग्रेजुएशन कर रहा होता है। यही इसकी मुलाकात एक लड़का शिवम से होती। शिवम बिल्कुल गरीब परिवार का रहता है, बाकी पढ़ने लिखने में इतना तेज था कि जो करण है शिवम से एक तरह से मानिए तो दो जिसमें एक जान होती है, दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी होती। और करण जब भी शिवम को कोई जरूरत होती, फीस नहीं भर पाता या उसके पास कॉपी नहीं रहती, तो करण इस शिवम की मदद कर दिया करता, क्योंकि शिवम के जो पिता थे वो ज्यादातर बीमार रहते थे, कामकाज ठीक से कर नहीं पाते थे, माँ हाउसवाइफ थी और शिवम पढ़ना चाहता था। तो करण शिवम की मदद किया करता था और शिवम भी करण की इस मदद को, इस एहसान को पूरे शिद्दत से निभाता था कि मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा यार मेरी इतनी मदद कर रहा है। समय गुजरते रहता है। एक दिन बात की जाए साल 2023 की, तो ये जो लड़का करण है इसको
दिल्ली एग्जाम के लिए जाना होता है। अपनी माँ से कहता है कि पिताजी तो जोधपुर में है, आपको घर में अकेले ही रहना हो। बाकी ये जो करण की माँ होती है, कहती है कि मैं अकेले घर में कैसे रहूंगी, मुझे तो तुम्हारी आदत है, तो क्यों ना कुछ ऐसी उपाय करो जिससे कि मैं अकेले ना रह पाऊं, मुझे अकेले डर लगता है। अब ये जो रति रहती है वो देखने में बेहद खूबसूरत, बेहद हसीन रहती है, क्योंकि शादी के बाद ना इसकी कोई संतान हुई और ना ही ये कोई संतान इस दुनिया में लाना चाहिए, बल्कि करण को ही अपना बेटा बना के पालती रही। धीरे धीरे समय गुजरते रहे। बाकी जब शिवम करण के घर आता है तो रति कहीं ना कहीं जो कि शिवम को देखती तो देखते ही रह जाती, क्योंकि शिवम भले गरीब घर का था पर देखने में बेहद हैंडसम, बेहद स्मार्ट लड़का रहता है। और जो रति है वो ज्यादातर समय अपना मोबाइल फोन में, सोशल मीडिया में बिताती और साथ ही उसको गंदी फिल्में देखने की आदत भी होती। अब वो जब भी शिवम को देखती तो देखते ही रह जाती, वो सोचती कि काश हमारे जीवन में भी कोई ऐसा होता। अब जैसे ही ये करण अपने दिल्ली जाने की बात करता है, रति की आंखों में चमक आ जाती है और यही बात बोलती है कि क्यों ना तुम शिवम से कह दे रहे हो कि मेरी बात सुने, मुझे कि कोई जरूरत हो तो शिवम आए घर पे। करण कहता है कि इसमें पूछने की क्या बात है, वो भी मेरा भाई है, मेरा दोस्त है और मेरे ना रहने पे मेरी माँ का ख्याल तो रख ही सकता है। शिवम को भी इस बात के लिए सजेस्ट करता है, कहता है कि मैं 3-4 दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, इसके बीच माँ घर पे अकेली होगी, इसलिए उनकी जरूरतों का सारा ध्यान, सारा ख्याल तुम्हें ही रखना हो। इस पे शिवम कहता है कि यह भी कोई पूछने वाली बात है, चाहे तुम्हारी माँ हो या मेरी माँ बराबर ही है, तुम्हारे ना रहने पे मैं माँ का पूरा तरह से ध्यान दूंगा। इसके बाद शिवम जो है कि चला जाता है दिल्ली, और जैसे ही वो 8 जून को दिल्ली चला जाता है, अब जो रति शिवम को शाम के समय फोन करके बुलाती है और कुछ मार्केट से सामान मंगाती। अब शिवम जैसे ही सामान लेके आता है, कुछ देर बैठता है, ये जो रति है उसको चाय कॉफी देती है, और जब चाय पी लेता है तो ये शिवम अब जाने की बात करता है, तो रति कहती है कि ऐसा है कि मैं आज तक तो अकेली रही नहीं, जब से शादी होके आई तब से मेरे साथ करण हमेशा होता था, भले उसके पिता वो अपनी नौकरी पर रहते पर करण मेरे साथ ही रहता। ऐसा है कि तुम अपने माता पिता से बोल दो और तुम आज यहीं पे रुक जाओ। शिवम भी इस पे अपने माता पिता को फोन करता है और कहता है कि दरअसल आंटी अकेली और करण दिल्ली गया, मैं आंटी के यहाँ रुक रहा। इस पे जो शिवम के माता पिता होते हैं वो भी जानते हैं कि करण कितनी शिवम की मदद करता है, वो भी हामी भर देते हैं। अब शिवम जो कि करण के घर रुक जाता है। जैसे ही रात के 9 बजते रति खाना बनाती और इस लड़के करण को भी खिलाती, और साथ ही जैसे ही खाना इनका खत्म होता है वैसे ही फ्रिज के पास जाती है और 2 ठंडी बियर की बोतलें लेके आती है। इसके बाद एक करण को देती है और एक खुद लेके बैठ जाती है। करण इस पे ये जो शिवम शिवम इस पे कहता है कि आंटी मैं तो ये सब नहीं लेता, पर ये जो रति है कहती है कि तुम जवान लड़के हो और ये तो फैशन का दौर है और तुम इस जमाने में पीते नहीं हो, ये तो बड़ी नाजुक सी बात तुम कह रहे हो, क्योंकि कोई भी जवान लड़का इसको तो चुटकी बजा के पी लेगा। अब जब इतनी बात शिवम सुनता है तो आंटी की बात को सुन जाता है और बियर उठाता है, पीने लगता है। इसके बाद रति भी पीने लगती है। बाकी चूंकि अब शिवम कभी कुछ ऐसे नशीले पदार्थ को जो कि मुंह नहीं लगाया था, जैसे ही बियर पीता है कुछ देर में उसको हल्का हल्का नशा सा होने लगता है। अब जैसे ही उसको नशा होता है, ये जो रति है उसके करीब जाती है और उससे छेड़छाड़ शुरू कर देती है। अब एक जवान लड़का और उसके साथ एक खूबसूरत स्मार्ट औरत बैठी उसके अंगों पे हाथ फेर रही। अब यहाँ शिवम भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और इस रति के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। अब उस रात सिलसिला शुरू हुआ
तो लगभग 3 से 4 बार इनके बीच शारीरिक संबंध बनता है। बाकी जैसे ही सुबह होती है, शिवम को अपने आप पर गलानी होती है, अपने आप पे पछतावा होता है कि जिस दोस्त ने मेरे पे भरोसा किया, अपनी माँ के साथ मुझे अकेले छोड़ के गया, मैंने तो उसके घर को ही लूट डाला। उसको अंदर ही अंदर पछतावा रहता है। सुबह उठ के जाने लगता है तो रति उसके जाने नहीं देती, कहती कि जा कहाँ रहे, अभी तो करण आया नहीं। तो कहता है आंटी अगर जो कोई जरूरत होगी तो आप बुला लीजिएगा, मुझसे जो गलती हो गई मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। इस बात को कभी करण को जानकारी नहीं होनी चाहिए और मेरी यही कोशिश रहेगी कि दोबारा से गलती ना हो। इस पे जो रति रहती कहती है कि इस गलती को तो मैं बार बार करना चाहूंगी और तुम्हारे जैसा अगर जो लड़का जिसकी जिंदगी में रहे उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। ये बात शिवम सुनता है तो मानो उसके जब पैरों तले जमीन निकल जाती है कि ये तो लग रहा है कि एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। शिवम वहां से चला तो जाता है। बाकी अगली शाम फिर रति फोन करती है, शिवम आने से इनकार कर देता है। बाकी जो रति उसे धमकाती है, उसे डराती है। इसके बाद शिवम को बुलाती और फिर शिवम के साथ उस रात भी वैसे ही करती है। अब लगातार 3 रात इस शिवम के साथ रति ऐसा ही करती है। समय गुजरने लगता है। चौथे दिन जैसे ही करण आता है, सुबह सुबह का वक्त होता है, सोफे पे शिवम बैठा होता है, बिल्कुल उदास होता है। करण जब उसके चेहरे को देखता है तो कहता है कि कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो तुम बताओ, आखिर तुम कैसे उदास हो। करण कहता है कोई बात ऐसी नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, मैं अब तुम आ गए, मैं घर जा रहा हूं, अब तुम घर का ख्याल रखना। इसके बाद जो है कि शिवम वहां से चला तो जाता है। बाकी जैसे ही 2 से 3 दिन का वक्त गुजरता है, ये जो रति बार बार शिवम को फोन करती है और घर बुलाती है। बाकी शिवम आने से मना कर देता है और जब आने से मना करता है तो जो रति है उसको धमकाने लगती है कि मैंने तुम्हारी कुछ ऐसी तस्वीरें ली हैं, कुछ तुम्हारी ऐसी वीडियोस ली, अगर जो मैं करण को दिखाऊंगी तो सोचो तुम्हारा क्या। अब इस पे शिवम बिल्कुल टूट सा जाता है और रति के कहने पे करण के गैर मौजूदगी में रति के पास आता है। बाकी जैसे ही रति के पास आता है, अब रति उससे शारीरिक संबंध बनाई रही होती है कि कहीं से करण आ जाता है और करण जब इस आपत्तिजनक की स्थिति में अपने माँ के साथ इस लड़के शिवम को देखता है तो माने उसके आंखों में खून उतर जाता है और ये जो एक लड़का करण है वो अपनी दोस्त को पुकारता है। तभी उसकी माँ जो कि देखती है, जिसका नाम रति होता है, रति कहती है कि दरअसल मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर तुम्हारा दोस्त है कि बार बार मेरे पीछे पड़ा है और ऐसा कर रहा है। अब जैसे शिवम ये बात सुनता है, उसके आंखों से आंसू आने लगता है। बाकी करण उसके पास जाता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। शिवम वहां से चला जाता है और अपने घर जाके दरवाजे के भीतर बंद हो जाता है। कुछ देर के बाद शिवम के माता पिता दरवाजा खुलवाने लगते हैं, बाकी दरवाजा खुलता नहीं। इसके बाद वो लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं और जब दरवाजा पड़ोसियों की मदद से टूटता है तो बड़ा ही खौफनाक मंजर होता है। दरअसल जो शिवम है फांसी के फंदे से झूला हुआ होता है और साथ में उसके पास एक सुसाइड नोट पड़ा होता है। जब उसको पढ़ा जाता है तो पता चलता है कि उसमें शिवम की कोई गलती नहीं थी, सारी गलती रति की थी। रति बार बार पैसे को लेके, बार बार जो है कि एहसानों को लेके उसे दबा रही थी और साथ ही कह रही थी कि मैंने वीडियो बनाई। शिवम इससे परेशान हो रहा था और शिवम हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अब इसी सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस की एक टीम आती है और इस रति को गिरफ्तार करती है और तमाम जो कि विभिन्न धाराएं लगा के रति को जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। बाकी जो करण है वो शायद हमेशा के लिए सदमे में चला जाता है कि मेरा एक जिगरी दोस्त जो कि मेरे दिल के बेहद करीब था, मेरे सुख दुख को जानता था, मैं उसके सुख दुख को जानता था, अब उसके माता पिता का कौन सहारा बने। अब एक करण उनके माता पिता के साथ रहता है और उनकी सेवा पानी कर रहा है। बाकी रति तो जेल के सलाखों के पीछे। जो प्रकाश आहूजा है वो भी अपने बेटे के साथ ही रहते हैं। अब इनकी जिंदगी में मानो वीराना सा छा गया है, पर क्या रति ने जो किया वो सही किया या रति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? तो आप लोग इस पे क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये तो औरत जात के नाम पे एक शर्मसार कर देने वाली घटना है। और दूसरा,
माँ बेटे के रिश्ते को भी कलंकित करने वाली। बेटे का दोस्त बेटा ही होता है, पर लोगों की विकृति सोच जो हो गई, इसको कोई बदल नहीं पा रहा है। लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपनी हवस को पूरा करने के लिए ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं, ऐसे ऐसे रास्तों पे चल पड़ते हैं, जो कि बेहद खौफनाक होता है, जैसे कि इस घटना में। तो आप लोगों की जो भी सलाह होगी, जो भी राय होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।